हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह रिलेवेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है और एनिशिएंट और मिडिवल मिलाकर हिस्ट्री का प्रश्न है। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर आपको डिफेंस का एग्ज़ाम हो, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सेशन में बने रहें, आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे सर, और एनिशिएंट और मिडिवल को, जो कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सेशन में बने रहें, आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है। प्रश्न नंबर है 1 में आपको देखिएगा कि वैदिक काल में जो पनी नाम से जाने गए उस समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य पैसा क्या था, मुख्य ऑक्यूपेशन उसका क्या था, तो वह व्यापार था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग वैदिक में पुत्री को लिए प्रयुक्त जो शब्द था वह दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो वह था गाय को, मतलब गाय के दोहन करने वाली। नेक्स्ट है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो वह था मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था, तो वह था कांस्य। गुजरात के जीतकर किसने दिल्ली को सल्तनत में शामिल किया था, तो उसका सही है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता था, तो वह कव्वाली शैली का। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ पे बनाई गई थी, तो वह था मगहर में। फिर है, अकबरनामा ने प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने कराई थी, तो वह वीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्यु दंड दिया था, तो वह गुरु अर्जुन देव। पांड्यों का उल्लेखन सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था, तो वह किया था मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो वह था बिपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वह आपको थी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक जो नगर की स्थापना वह उदयन ने करवाया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो वह हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या का बोध और मताम्बली का क्या कहते थे, तो वह महाविनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो वह कहा था अमीर ए आखूर। खालसा पद की स्थापना तथा धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था, तो वह गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टा देव की प्रवर्तक कौन थे, तो वह है रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो वह है 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो वह है आंसर विजयालय ने। आगरे का किला में मोती का मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी, तो वह शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है, तो वह महाभारत से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है, तो वह ऋग्वेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरा रामचलित के लेखक कौन है, तो वह है भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद के साथ भारत आए किन विद्वानों ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, तो अलबरूनी ने। खैमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की है, वह राजेंद्र प्रथम ने किया था। प्रश्न नेक्स्ट है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था, सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायब ए मामलिकांत नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था, तो वह किया था मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, तो सोहरद ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दिया था, तो वह था मीर कासिम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो वह अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। गिरनाथ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो वह 7 वर्ग थे। पहला की बात करें तो दार्शनिक, नेक्स्ट की अगर बात करें दूसरा तो कृषक, तीसरा सैनिक, चौथा था चरवाहे, पांचवा था शिल्पी, छठा था न्यायाधिकार और सातवां था पार्षद। कनिष्ठ की राजधानी कहाँ था? तो वह था पुरुषपुर जो कि पेशावर में है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी, जो कि कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह कैलाश मंदिर का। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो वह था भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासन के में प्रारंभ हुआ था? तो बलवंत के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कागजात की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो वह विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो यह मौर्य वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाए तथा जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुई, वह था शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो यह खारवेल की उपाधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो वह था अलिंदर की संधि। ऑप्शन नंबर सही, अलिंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल की स्थापना सुझाव किसने दिया था? तो वह चेमफोर्ड सुझाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के निर्धारण भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना का क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है हस्मे अतराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के किसने रोका? तो वह नागफट थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो वह सर चार्ल्स मेटकॉफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन के शासनकाल में बहमनियों के अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर किया गया था? तो वह अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वह भीम प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुह-उस सलातीन की रचना किसने की थी? तो वह ईसामी ने 1350 ईस्वी में किया था। सितकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसने 2 अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री की संरक्षण किसने किया? तो वह नागनिका ने किया। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया था? तो वह प्राकृतिक भाषा में किया गया था। कौन से शासक प्रत्येक पांचवें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वो किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से। संगम युगीन ग्रंथ में तोल्काप्पिय किस विषय से संबंधित है? तो वह व्याकरण और काष्ठ से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो वह सिंचाई पर लगाया जाता था, सर्व कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो
वह खली गोशाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में की थी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। विक्रम संबंध कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। बनावली का एक प्राचीनतम स्थल जहां 1773 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता का अवशेष मिले थे, यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह इसका आंसर होगा हरियाणा। सिंधु सभ्यता की खोपड़ी के चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? खोपड़ी का, तो वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसे कन्याओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्याओं को किस नाम से जाना जाता था? उसे अमाजू कहते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसेनजीत। किस शासन ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया हुआ था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख से। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासन की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो वह है बृहद की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलवंत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना को जो भाग बांटा था 3 भागों में, एक भाग था मुंगेर, दूसरा भाग था बांकीपुर में नियुक्त किया था, तथा तीसरा भाग कहाँ पे था जो नियुक्त किया गया था? तो वो तीसरा था इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसके यादगार में बनाया गया था? तो औरंगजेब की अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज की चित्रकला कौन था? तो वह था उस्ताद मसूर। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो वह है आपको भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वंश किसकी कृति है? तो वह है माघ की। स्याद्वाद का अर्थ शायद है भी और नहीं भी इसका अर्थ होता है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो वह था मीर अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? तो वह किया था मीर जुमला को। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी है? तो वह दिया है जगन्नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो वह था आपको अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन से मुगल शासक ने शाही रद्वेज एंड जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो वह औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदंत। हर्ष की पराजय किसके हाथों में हुआ था? तो वह पुलकेशिन द्वितीय के। लीलातादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो वह गुलबदन बेगम की। एक मालिक को हुए भी खान हो गया या फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो बलवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की विघटन के उपरांत दक्षिण में किसने मुस्लिम राज्यों की उदय हुआ? तो वह पाँच का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह इस कर के मुक्त रखा गया था? तो वह था विजयनगर राज्य। विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक रचक किस शासन के दरबार में थे? तो वह था कनिष्ठ के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय एवं प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीरवक्ती किस विभाग की देखभाल करता था? तो वह करता था सैनिक विभाग का। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो वह मोहम्मद अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरयमन की उपाधि किससे दी है? तो वह इंद्र को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वीर प्राप्त करने की कहानी किससे वर्णित है? तो वह है कठोपनिषद से। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो वह था तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासन के सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त की। कल्हन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासन कौन है? तो वह है जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सिक्कों के खलीफा शब्द हटाया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्रा ने भाग लिया था? तो वह था मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकला दशवंत के चित्र कहाँ मिलता है? तो वह है रजनामा में। संसार अस्थिया और क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाली विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो वह धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह मीर बाकी ने करवाया था। टोडरमल किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित किया? तो वह भू राजस्व क्षेत्र में थे। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ऑप्शन पे डिपेंड पड़ता है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, जो कि वर्तमान अभी पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ? तो 1712 ईसा पूर्व में। मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन थे? उतबी थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे भी गए हैं। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वह तापी। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो वह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटी स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो वह 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाक शैदव और संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? मतलब किस मंदिर के शिखर में सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का देशावली मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण देवगढ़ का देशावली अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संगीति के बौद्ध धर्म के 2 भागों में हीनयान और महायान के विभाजन किया? तो वह चौथी संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालवंश ने किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वह धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो वो सिकंदर शाह लोदी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सदका का क्या था? तो वह एक प्रकार का धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो वह जगत गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मसूद खां और अब्बुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से हैं? तो वह जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब ली थी? तो वह जनवरी 1818 ईस्वी में। पेरिस्पर ऑफ द एरिथियन सी में आरिकामेडू बंदरगाह किस नाम से संबोधित किया गया था? तो वह पेंडोक नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? वह
कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो वह था बैरम खां के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो भीम 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 भगवद गीता के किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो वह भगवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथास्पति सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो हाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा की पर्वतों को कछवाहक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक के किस धर्म के अनुयायी था? तो वह था शिव धर्म का। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली की अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था, वह कहाँ पे स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासन के संबंधित है? तो वह पुलकेशिन द्वितीय के शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे तो तोलकप्रिय किस युग के महान कवि थे? तो वह संगम युग के थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख कहाँ के रचनाकार कौन था? तो वह हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था शाह बेखबर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी वह रेंगून में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? तो कलकत्ता में है। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो वह हुआ था अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो वह चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रथा से वसूल किए जाने के कर को या उपहार को किस नाम से जानते थे? तो शबली के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादन करता है? तो वह बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन को किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो वह गृह त्याग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था राज सिंहासन का अपने पुत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? तो वह है दिव्यावधान से। चालीसा जो कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो वो बलवंत ने कराया। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो वह मोहम्मद अली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ? तो वह है बीहापुर के अली आदिल शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कृति जो कि तबकात ए अकबरी की रचना किसने की है? तो वह ख्वाजा निजुद्दीन अहमद। सामदेव को गाने की विशेषता को क्या कहते हैं? तो वह उदाता कहते हैं। सामदेव को गाने के जो विशेषज्ञ होते हैं उसे उदाता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? तो आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण थे वह द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य समृद्धि टीला किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो वह जैनुल आबादीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में है? तो वह सही आंसर होगा तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल साम्राज्य ने प्रदान की है? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद के दैत्य शब्द किसके लिए आया है? तो वह अनाथों के लिए है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो वह काव्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो यह बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रावन का युद्ध किस
के बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गौरी तथा जयचंद्र के बीच हुआ था। परमान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वह दहारा नगरी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वह नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तहकीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीनार ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? तो औरंगजेब की लिखी गई जो गुरु गोविंद सिंह का पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के पूर्व और प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अगरी बेश्वानगर तथा विमेध माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ के सर्वप्रथम हुआ? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद के सबसे अधिक मंत्र किस देवता को स्तुति से लिखी है? तो वह है इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेखन किस ग्रंथ से मिलता है? तो यजुर्वेद से निषाद। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाली शासक कौन था? तो वह बाबर था। लॉर्ड डलहौजी के अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो वह लॉर्ड रिपन। मध्यकालीन इतिहासकार का सर्वाधिक विवादस्थ शासन किसे माना जाता है? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक को। मौर्य साम्राज्य के अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी था? तो उत्तरापथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्पुत की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया, जो कि उत्तर इसका है गुफा संख्या 9 में। गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो वह महापीलुपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता का चालुक्य वंश किस जाति का माना जाता था? तो वह सुलिक जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल खेलों को किस राजा को सुंगतकारों को अर्थार्तकरों को हटाने कहा जाता है? तो उसे कुलोत्तुंग प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार के संबंधित थे? तो वह इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित थे। सल्तनत काल के विद्वानों एक धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या था? तो वह इदरार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1662 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया था। वहाँ का शासन कौन था? तो वह जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विलियम डेरिजियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनमें शरीर की अवशेषों पर कितने स्फूतों का निर्माण कराया गया था? तो वह 8 स्फूतों का। गुप्तोत्तर काल के राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों की आज्ञा पत्र क्या कहलाता था? तो उसे शासन पत्र कहते थे। किस इमारत को ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है? तो वह बीबी का मकबरा को कहा जाता है ताजमहल का फुहड़ नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजूर दफर क्या था? तो वह पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासना थे? तो वह था शिव के। दीवान ईशा का क्या कार्य है? तो वह पथ व्यवहार का कार्य है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार किया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो वह गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर का मृतदंड मंदिर को संस्थापक कौन थे? तो वह था ललिता दिव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता दिव्य मुक्तपीठ। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेखन है? तो वह है पशु की चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या थी? तो वह था राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत और भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर के कालीन में भूमि व्यवस्था का विरोध स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो वह है लिंगायत संप्रदाय का।
मनु एन यातावल्य स्मृतियों की स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो वह शूद्रों के समतुल्य, शूद्रों के मोहम्मद गजनबी भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष? तो प्रथम 1000 ईसा पूर्व और अंतिम 1027 ईसा पूर्व में किया। राष्ट्रकूटों ने किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वह वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। चोल शासक किस मत से संरक्षक थे? तो वह था शैव मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, तो उसका नाम था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिला है? तो वह है सुरकोट्टा से। संगम युग में रचित ग्रंथ तोल्कापियर क्या विषय है? तो यह था तमिल का व्यापार। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए हैं, रिपीटेडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के शासक टोलमी ने डायोनिसियस को दूत बनाकर भारत में किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवानाप्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासन को कहा जाता है? तो अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाली अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो वह नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए हैं? तो वह सूर्य के लिए हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग में संबंधित है? तो वह कांस्य ताम्र युग। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद में किया गया। इस संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकाव्य ने। मिलिंद पंतों के पात्र हैं, वह है नागसेन एन मेनांडर, जो कि मिलिंद है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? वह दर्दित शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो वह है तंजावुर चोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायक ए खुर्द या ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? तो बलवंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजमाना के नाम से किस संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो वह था महाभारत का। ईरानी की सीमा को समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम था? तो वह सुतगेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थलों में धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? तो वह गुजरात में खोजा गया था। कहाँ पे था? गुजरात में था। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट समवर्ती माना जाता है? तो वह है अरिस्टोनेमी, जो कि नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो वह था कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संप्रदाय प्राप्त करने से सल्तनत के राजगद्दी पर अधिकार किया था? वह देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो वह है, इस राजवंश के संस्थापकों ने मलिक सरवन की मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान ए उद यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि को अलंकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों का विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहला अफगान शासक कौन था? तो वह बहलोल लोदी था। भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में पहली बार जो आया था वह 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। भगवान बुद्ध की निर्माण कहाँ प्राप्त हुए थे? तो कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? तो वह गोपत ब्राह्मण था। बाबा फरीद कौन था? यह था प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल साम्राज्य को
सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो वह है मेहरुनिसा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी गया है पीसीएस में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजिर खां। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा बोल दिए। ऐसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, तो इसे आप रिपीटेडली देख देख के बार बार याद कर लें, और ये बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी संत ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। क्या क्वेश्चन है, लाजवाब, पीसीएस में पूछा हुआ है। किस सूफी संत ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूरस्थ। निजामुद्दीन औलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ को अनुवाद जन्मदाता के नाम से किया जाता था? तो वह महाभारत। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो वह ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किस से माना जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पाकालीन आयताकार मुहरें सामान्यतः किसने बनाई थी? तो वह खेलखड़ी ने। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को स्तुति लिखी है? तो वह इंद्र को। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए किया गया है। 1759 से 69 से 70 का प्रसिद्ध अंकाल देश किस भाग पड़ा? तो बंगाल। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, कब? 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो वह औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण के संपन्न हुई थी? तो कनिष्ठ के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने संघों में 11 गणों में बांटा। चतुर्थी संघ स्थापना कहाँ है? तो पावा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संबंधित स्थल रंगपुर में किस राज्य में है? तो गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परियाचिक है? तो वह बेलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत किस वंश का शासक था? तो भारत में किस वंश का शासक था? तो वह तुगलक वंश का। फुतुहद एवं फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा था? तो वह था फिरोज तुगलक की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सूफी संप्रदाय में बिहार के अधिक लोकप्रिय है? तो फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन में कराया? तो वह है पल्लव वंश के शासन के। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा है? तो वह है कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो बलि। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक समय में हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज की थी वह राज्य था गुजरात में। आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादन कौन था? तो वह था आपको क्वेश्चन मखिल सोलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासन को बौद्ध धर्म के जन्म स्थल माना जाता है? तो लुम्बिनी। किस स्थान को बौद्ध धर्म का जन्म स्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी में। शिवाजी का पिता साहबजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज्य सेवा में हैं? तो वह कहाँ से थे? अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो वह धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़े का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? तो गंगानगर जिले में है। मध्यकालीन भारत में किस शासन में मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर में। दिल्ली के लाल किले के निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वह मोती मस्जिद का निर्माण इसी के शाहजहां औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सल्तनत ने किस शासक ने राजधानी दिल्ली को बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला
मुगल शासक कौन था? तो वह था मुगल शासक जहांगीर ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अभिप्राय में भारतीय भाषाओं के समाचारों पत्रों का प्रकाशन रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योति फूले ने किया था। पेशावर किस साम्राज्य के शासनकाल में बौद्ध साम्राज्य की प्रसिद्ध केंद्र हैं? तो कनिष्ठ के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत की किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो वह था विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाबर। दास वंश के समाप्त कर खिलजी वंश के आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो वह जलालुद्दीन खिलजी। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत का आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों को आमंत्रित किया था? तो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। प्रश्न नेक्स्ट है, 1757 में अलीनगर की संधि किन के मध्य हुआ था? तो वह सिराजुद्दौला और क्लाइन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्ट को माना जाता है? तो वह जैमिनी को। अशोक के अभिलेख अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ में यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो वह अंगुकर निकाय से पता चलता है। किसने लिखा था कि ब्राह्मणी लिपि की परीक्षा तुला से और क्षेत्रीय की अग्नि से और वैशव के जल से और क्षुद्र को विष से की जाती है? तो यह ब्राह्मीहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मीर ने अपनी पुस्तक में चारों वर्गों के अलग अलग न्यायिक कसौटियों को विद्वान किया हुआ था बृहन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर एंड कबिलियो ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो वह है सेनगुटर लाल चेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 983 ईसा में गंग राजा राजमहल चतुर्थ ने किस मंत्री को सरवनबेला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा को निर्माण कराया? तो वह था चामुंड राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेर उल मिजलिस का लेखक कौन है? तो हमीद कलंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किस वायसराय के समय आया था? तो वह लॉर्ड लीटन के समय 1878 में। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुर रही खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाली बारगल के काकतीय शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्र देव। करंट एंड स्टीव की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद ईस्ट पथ आए? तो वह लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भू बंदोबस्ती किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टकाग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर का राजधानी कहाँ था? तो वह श्रीरंगपट्टनम में। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा की अपनी राजधानी बनाया था? तो वह सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली के किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो वह खिलजी वंश की। यजु संहिता का सबसे बाद में संहिता कौन सी है? तो वह वाजसेनपी। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम ने भारत में सोने के निर्गमन का दुख प्रकट किया है? तो वह किया है प्लिनी। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ इससे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि लगभग मैंने 24 पेज को करा दिया है। एक पेज और करा देते हैं, 25 पेज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 26 पेज लेंगे। भारत में खरोष्टी लिपि का संस्थापक किसे कहते हैं? ईरानियों ने। गोधन को अनंदा बंदा और खुखदा कहा था? तो यह सूत निपात में। चिराग में लाल एन काटे मृत भांड काल का संबंध किस धातु से है? तो वह लोहा से है। असंपन्न एन धनी विद्वानों के संगम एन साहित्य क्या था? तो वह था बेलाक। और ऋग्वेद में
अध्यंता शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो दूध देने वाली गाय के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। खिलजी शासक के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों में अधीनस्थ राज्यों के विदेशों में आने वाली माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो सरार ए अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो वह मास्की और गुर्जर अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर के संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? तो वो अशोक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त है? तो सुरगुड्डा से है। किस मुगल शासक ने रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो वह ननकूक। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षक किसकी है? तो विशाखा दत्त की। किस शक शासकों ने सुदर्शन झील पुनर्गठित किया था? तो वह रुद्र प्रथम ने किया था। तो चलिए 25 पेज तक कंप्लीट करा दिए हैं। लगभग क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे, मैं काउंट नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।